चलिए नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो में जो है आपको बताएंगे, है ना, यानी जो बीजगणित होता है, बीजगणित का जो है बेसिक बताएंगे, बीजगणित का शुरुआत बताएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया बीजगणित। ठीक, चलिए बीजगणित। चलिए ध्यान से आप देखिएगा कि किस तरह से कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बीजगणित हमको जानने से पहले किस बात के ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले देखिए बीजगणित शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे, इसमें सबसे पहले जानना है कि बीजगणित कहते किसको हैं। ठीक है, बीजगणित किसको कहते हैं। ठीक, बीजगणित के डिफिनेशन अगर लिखना है तो बीजगणित गणित की वह शाखा है, बीज तो चलिए बीज गणित की वह शाखा है ना, वह शाखा है जिसके अंतर्गत है ना, जिसके अंतर्गत ए बी सी डॉट जेड के अक्षरों ठीक है, एक कलम खत्म हो गया, कलम नहीं चल रहा। अक्षरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बीजगणित में आपको समझना ये है कि इसमें केवल ABCD के अक्षर के बारे में ही पढ़ना है। समझ गए, ABCD के अक्षर के बारे में ही पढ़ना है। अब जैसे में देखिए, इसमें जो है ABCD के अक्षर A से लेकर, है ना, A से लेकर Z तक, इस सब के सब आपका जो है बीजगणित में ही आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि बीजगणित में एक चर की चर्चा होता है ना, एक चर के बारे में जानेंगे, है ना। पहला जो है आपका क्या है, तो चर है। पहला क्या है, चर है। ठीक, चलिए पहला चर जानना है कि ABC डॉट है ना जेड तक के, है ना, तक के अक्षरों को क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। हो गया, चर कहते हैं। और इसमें लिखेंगे कि इसका मान अनिश्चित होता है। इसका मान क्या होता है, तो अनिश्चित होता है। इसका मान अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब ये हो गया, जैसे हम आपको बोलेंगे कि हम आपको जो है कितना, तो 80 रुपया दे रहे हैं, तो क्या पता आपको लगेगा कि 80 रुपया मतलब कितना दे रहे हैं। यदि हम आपको बोलेंगे कि Y रुपया आपको दे रहे हैं, तो क्या आपको पता लगता है कि Y रुपया का मतलब हम कितना रुपया आपको दे रहे हैं। आपको नहीं पता लग रहा है कि हम कितना रुपया दे रहे हैं। ठीक है, यही हम यदि बोले कि 8 रुपया दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम 8 रुपया दे रहे हैं, है ना, यानी 5 रुपया, 3 रुपया, 8 रुपया। तो ये बात आपको समझ में आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है
अनिश्चित होते हैं, इसका मान जो है अनिश्चित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा अचर 1 2 3 3 डॉट डॉट मान लीजिए, अनंत तक मान लीजिए, है ना, अनंत तक। ये सब को हम क्या बोलते हैं, को, है ना, यानी अनंत तक के अंक को समझ जाइए। अंक को क्या कहते हैं, तो ये अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मान आपका जो है क्या होता है, तो निश्चित होता है। जैसे यदि हम बोलेंगे कि हम आपको 4 रुपया दे रहे हैं, 4 रुपया दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 रुपया ये निश्चित है, ठीक है। यदि हम आपको बोलेंगे कि 30 रुपया दे रहे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि 30 रुपया मतलब कितना हम रुपया दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जो चर होता है, चर, है ना, जैसे में जो चर है थोड़ा सा समझ लीजिए। जो चर होता है, चर, ये चर का एक आदत होता है कि जिस अचर के साथ मिलता है, साथ में हो जाता है, तो उसको भी अपना ही गुण दे देता है। मतलब इसका गुण ऐसा है कि जो अचर इसके साथ आ जाएगा तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी चर में ही हो जाएगा, चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर यदि हम लिखते हैं कि 5ab, 5ab, तो देखिए 5 जो है एकड़ा में क्या है, अचर है, ab क्या है, चर है, लेकिन ये पूरा को हम चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। इसी तरह से 3abc, 3abc, अब 3abc तक 3 जो है इसमें क्या है, अचर है, abc क्या है, चर है, लेकिन ये पूरा एक साथ में है, इसलिए ये चर कहेगा। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना कभी मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।